बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो पहली बार इसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो क्लिप ऐसा महसूस कराएगी कि आप उसे पहले मिल चुके हैं। आइए तालियों के माध्यम से प्रोमो वीडियो चालू करते हैं। जोरदार तालियां। पैसा हो तो दिक्कत होती है, ऐसा हो साथियों। इस बिजनेस में आने के बाद लगातार 10 साल मेहनत करने के बाद आज जो जिस मुकाम पे हम सभी का सपना है, जिनको सुन के हम तो अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हैं। क्यों शुभम जी? तो साथियों आइए आप सबके सहयोग से अपने स्थान पर खड़े होंगे। जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां, गजब वाली तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर ग्राउंड पे डॉक्टर विलियम सिंह जी को प्लीज डॉक्टर जोरदार तालियां और म्यूजिक के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विलियम जोरदार तालियां जोरदार जबरदस्त। हम सबके महापुरुष ग्राउंड पर के जाता है डॉक्टर विलियम सिंह। तैयार है आप सभी? बस इतनी सी आवाज आ रही है। आप सबके जोरदार तालियों के बीच माइक्रोफोन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विलियम सिंह को। जोरदार तालियां सबके लिए। हेलो थोड़ा यहाँ पे तो है फूल है। हेलो 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 हेलो
साउंड क्लियर है? जिंदा है? जिंदा। हेलो 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 हेलो, जिंदा है? हाथ खड़ा कीजिए। पता तो रहे कि यार जिंदा को बैठे हैं, क्योंकि 16 देश की यात्राएं की गई, पता करने के लिए शायद किसी देश का मुर्दा हाथ उठा कर। हेलो हेलो भाई, वही माइक में लेकर सही चलिए, चलिए बात शुरू करें जी। आप लोग बोर हो रहे थे क्या? कितने लोग बोर हो रहे थे? नहीं, आप बोर हो रहे थे अकेले? अरे क्या बात है। अगर आप इस तरह के प्रोग्रामों में बैठ के अगर आप बोर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि पाइप नीचे जा रही है, पानी साफ आने वाला है। हेलो, जब बोरिंग होती है ना, हेलो एक बार नीलेश जी की ताली बताइए भाई, नीलेश जी की। ये बिगड़े चीज को सही कर देते हैं। और तो हम अपनी बात को शुरू करें। 3:15 हुए हैं। 90 मिनट यहाँ पे कितने लोग जिंदा रहेंगे? 90 मिनट। भाई पता होना चाहिए कि 90 मिनट हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने का मतलब है कि आप यहीं पे रहेंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिनको जल्दी होगी, बस का टाइम हो गया होगा, बस अड्डा बगल में है, उनको जाना होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रेन पकड़ना होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो अभी चूल्हे पे सब्जी छोड़ के आए होंगे। कई महिलाएं ऐसी होंगी। तरह तरह की चिंताओं का विषय होगा, कई ऐसी बातें होंगी। कई मेहमान घर पे आने वाले होंगे। लेकिन मैं बताऊं, मेहमान उन्हीं के घर पे आते जिनके घर पे दालों का बिस्कुट रहता है। बाकी अधिकतर घरों में मेहमान आते नहीं है। पता कर लीजिएगा, जिस दिन आपके घर से नमकीन खत्म, मेहमान खत्म। याद रखिएगा, मैं ओरिजिनल बात करूंगा और आज हम दिल से बात करने आया है। और मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत में एक ही है, जिसका नाम है IMC। तालियां बजा लो। देखिए, ताली इसलिए बजानी है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ताली इसलिए बजानी है कि मेरे लिए नहीं बजानी। आपने देखा होगा कि 10-10 हजार लोग ताली बजाते हैं। ताली इसलिए बजानी है ताकि आपका जो कद है थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। हेलो, कद समझ रहे हैं? आपका कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाए ताकि बगल वाले की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाए कि ये व्यक्ति समझदार है, इसलिए ताली बजा रहा है। हेलो, वरना मैं तो चला जाऊंगा रीवा से, बगल वाले की नजरों में आप गिर जाएंगे, क्योंकि बात समझ में आएगी तभी ताली, वरना पूरी जिंदगी है तबला बजाने की। हेलो हेलो, पूरी जिंदगी मौका मिलेगा। तो फ्रेंड, आज ताली इसलिए बजानी है। दूसरी, ताली बजाने का फायदा और है, जब कभी फील्ड में काम करेंगे तो DN सिंह निकल के आएंगे। जब आप किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो जब ताली बजा रहेंगे तो DN सिंह सामने याद आ जाएंगे कि DN सिंह, वो आपके अंदर से DN सिंह निकलेंगे। अभी हम कुछ देर में 90 मिनट में सारा चीज क्लियर करने वाले हैं कि आप कहां जाने वाले हैं। तो ताली इसलिए बजानी है। बात समझ में आए? ताली और यस नो का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, गूंगे लोगों से कभी भी बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूंगे से बात करें तो मूड खराब होगा आपका। होगा कि नहीं होगा? आप किसी से बात करें, सामने वाला ना गर्दन हिलाए, ना सुने, ना बोले, तो आपका मूड खराब होगा। तो यहाँ पे ऐसे सभी लोग हैं जी, सब बोल सकते हैं। महिलाएं नहीं बोल रही है। पहली बात तो महिलाएं बोलती नहीं, आप बोल देती तो कई घर उजड़ने भी तैयार हो जाता है। आज यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे घर नहीं उजाड़ना है, आज यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं जी? भले एक बार मर्द ना बोल पाए, लेकिन महिलाएं जरूर बोलेंगी। आपकी मन की बात करने वाले हम तैयार है? सिर्फ महिलाएं तैयार है? मर्द भी तैयार है? चलिए, तो अपनी बात को शुरू करते हैं। एक म्यूजिक था, वो आपका बजा सकते थे। थोड़ा सा हम लोगों से मिलने, हम कौन है, कहां से आए हैं, तो एक बजा सकते हैं। अरे वाह, प्यार का तो बहुत अच्छे बच्चे, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तो फलाए हैं, अपना दुखना तो प्यार का तो फला
दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जैसे लग रहा था कि रेगिस्तान में कोई पूछ रहा है पानी की जगह लस्सी पियोगे रेगिस्तान में। ऐसा इस गीत सुनने के बाद फ्रेंड आज हम बहुत बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम आईएमसी की कोई बात नहीं करें, चाहे भले हमारी कंप्लेंट कंपनी चली जाए। आज कंपनी के मैनेजमेंट डीलर जी बैठे हैं यहाँ पे, आज हम यहाँ पे आईएमसी की कोई बात नहीं करने वाले। क्या है जी? देखिए मैं बता दूं, अगर आप आईएमसी के बहुत अच्छे प्लानर हैं तो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा बहुत ध्यान से। आईएमसी का अगर बहुत अच्छा प्लान दिखाने वाले आप हैं तो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। मैनेजमेंट के सामने बोल रहा हूं, नीलेश जी बैठे हैं, शिकायत जा सकती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो ज्यादा ज्यादा आप किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो यही तो होगा, किसी की बवासीर ठीक करते, किसी की शुगर ठीक करते। अगर आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अगर बहुत ज्यादा जानते हैं कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी वो है, तब भी आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अब जब तीनों चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको जान करके आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? अपने बारे में, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। हेलो, जो हमारे ऊपर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगा हुआ है एमआरपी, हेलो, जो हमारे ऊपर एमआरपी चिपका हुआ है, इस एमआरपी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर आपने चिपका लिया है एमआरपी तो क्या कोई इससे ज्यादा दाम देगा? क्योंकि लिखा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस से आप बिक ही नहीं सकते। तो ये तीनों चीज के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। एक अलग बात है कि मोबाइल खरीदने से पहले उसकी फीचर नहीं जानते, तब घर लेकर तो सारा फीचर पता चल जाता है। सही है जी? मोबाइल खरीदने से पहले किसी ने फीचर सीखा कि क्या क्या ये फीचर, इतना जानते हैं कि फोटो खींचता होगा, इतना जानते हैं कि इससे बात होती होगी, इतना जानते हैं कि इससे हम एसएमएस भेज सकते हैं, इतना जानते हैं कि इससे हम वीडियो बना सकते हैं। 4 चीज के अलावा 5वीं चीज हम नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी हम मोबाइल खरीदते हैं। हेलो, तो हम जो 90 मिनट आपसे बात करने वाले हैं, ये 90 मिनट आप यहीं पर रहिएगा। हम आपको आपके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या है और क्या कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? हम आज आपको ये बता करके टाइम खराब नहीं करेंगे कि आईएमसी के पास 400 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, आज कंपनी के पास 400 प्रोडक्ट है। मैं आपका टाइम खराब करने नहीं आया हूं। मैं ये बता करके आपका टाइम नहीं खराब करूंगा कि आईएमसी का जो ऐसा कोई शहर नहीं जहां आईएमसी का कहर नहीं। मैं ये भी बताने आपको नहीं आया हूं। हेलो, मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि आईएमसी लुधियाना से स्टार्ट हुई थी, 2 प्रोडक्ट से 400 प्रोडक्ट है, और एक स्टोर से स्टार्ट हुई थी। आज पूरे देश भर में अगर मैं बात करूं छोटे बड़े सब मिला करके तो लगभग 88,000 स्टोर है पूरे देश भर में। मैं ये बता करके आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं कि आईएमसी जिस तेजी से चल रही है, जिस तेजी से आज ग्रोथ कर रही है, आप भारत ही नहीं दुनिया के 88 देशों में ऑफलाइन और मलेशिया जैसी कंट्री में आज ऑनलाइन कारोबार हो रहा है। हेलो, बात समझ आ रही है? मैं ये बता करके आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग की इतिहास लिखी जाएगी। और अगर गाड़ियों की बात करें तो सड़कों पर चलने वाली नेटवर्करों की 60% जो गाड़ियां होगी उसमें आईएमसी अचीवर की होगी। इतनी गाड़ियां आने वाली है। अभी आपने देखा यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे शिव कुमार जी, अब बता रहे थे कि इनके पास गाड़ी है। हेलो, आईएमसी के अलावा कोई भी और काम करके आप गाड़ी सोच ही नहीं सकते, गाड़ी कभी सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये कि ओला जरूर बुला सकते हैं आप मोबाइल के माध्यम से। हेलो, मैं आपको बहुत सारी बातें आज नहीं करूंगा। आज हम जो भी बात करेंगे आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं और आपके बारे में बताऊं, मुझे कितने लोग पहले सुन चुके हैं?
इतने सारे लोग हाथ नीचे कर दीजिए। पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? पहली बार? अरे हाथ उठा लीजिए, शर्माइए मत। जिसके हाथ नहीं उससे पूछिए, बताएगा हाथ क्या होता है। हेलो, इतने सारे पहली बार आता है। मुझे भी पता है कि आप आईएमसी के एसोसिएट बन चुके होंगे और नहीं बने हैं तो आप बनने वाले होंगे, क्योंकि आईएमसी के एसोसिएट सिर्फ वही पिता, वही माता, वही लोग बनते जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। जो करे अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो क्यों करे आईएमसी से इनकार? हेलो, जो करे अपने बच्चों से प्यार, वो क्यों करे आईएमसी से इनकार? तो आज जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, हम पुराने लोगों से हम बात नहीं करेंगे, पुराने लोग हमारी बात बुरी लग सकती है, और नए लोगों को अगर हमारी बात बुरी लगी तो हम माफी भी मांगने वाले नहीं है। हेलो हेलो, जो स्पीकर का सर कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। गलती हो गई, किसी को लखपति बनाने की बात करना ये गलती हो गई, किसी की 10 लाख महीना कमाने की बात करना गलती हो गई, किसी को पैसा कमाने की बात करना, किसी को सेहत बनाने की बात। लोग मीटिंग करते हैं, बात भी करते हैं, सर कोई गलती तो माफ कर दीजिएगा, डॉक्टर समीम की 250 किलोमीटर से आए, मैं इनसे माफी मांगू। हेलो हेलो, तो आज जो भी पुराने लोग बैठे हैं, हम आज आपके बारे में बताएंगे, लेकिन आपके बारे में बताएं उससे पहले मेरे बारे में जानना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि कई लोगों को दिमाग के अंदर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये जो पैसा ना, पैसा सबसे पहले जब इंसान पैसा कमाता है ट्रेडिशनल काम से, किसी भी काम से, तो उसके अंदर 2 बदलाव आते हैं। पहला बदलाव आता है, सर मैं बताऊं ईमानदारी से, उसकी पर्सनालिटी यानी कपड़े अच्छे हो जाते हैं। हेलो, जैसे किसी ने कहा है ना कि अंधे को अगर आंख मिल जाए तो सबसे पहले लाठी फेंकता है। क्या फेंकता है वो? सही बोल रहा हूं? तो इसी तरह जब इंसान पैसा कमाता है तो सबसे पहले वो कपड़ा बदलता है, पुराने कपड़े को फेंकता है, और एक बदलाव अंदर से और आता है, जो शराफत वाली जो रहती है, जो शराफत वाली संस्कार रहती है, उसको भी फेंक देता है, और वो बदलाव आता है अहंकार का। क्या आता है जी? ईगो। क्या आता है जी? ईगो, अहंकार, घमंड जिसको बोलते हैं। और जब इंसान के अंदर घमंड आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका व्यक्तिगत विकास तो रुक गया। जैसे ईगो आ गया तो समझ लीजिए व्यक्तिगत विकास रुक गया। अमीर लोगों के साथ रहा करिए, अमीर बनना है अमीरों के साथ रहिए, गरीब बने रहना गरीबों के साथ रहिए। बस क्या चाहते हैं आप? अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर की संगत रहिए। क्या अमीर के पास ईगो होता है? अमीर के पास कभी नहीं होता। एक अलग बात है कि आजकल मैं वो सुनता रहता हूं, कौन सा तेरा पैसा नया है, क्या नहीं है ना, तेरी दौलत नई नहीं है। एक अलग बात है कि जब नई दौलत आती है तो घमंड आ जाते हैं। तो फ्रेंड, उसी में मैं भी हूँ, मैंने भी उसी में नाम लिखा रखा था। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मेरा कारोबार था, बल्ब का भी व्यवसाय था। ये दिक्कत कर रहा, माइक दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये मालूम है क्या है, ये भी दौलत नहीं है ना, इसको हटा दीजिए, ये भी नहीं है ना, क्योंकि हमने अपने हिसाब से नहीं किया। अगर बारात का घोड़ा आप तांगा में अगर आप बोल देंगे तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, हेलो 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 हेलो, थोड़ा इको कम कर दो भैया, हेलो हेलो हेलो, ये वाला सब बढ़िया, ये वाला ये हमारी भावनाओं को समझते हैं। शिवम नामदेव को जोरदार तालियां होनी चाहिए, थोड़ा बाजू बढ़ा दीजिए। ये गला हमारे बहुत कीमती है, इसकी हमें वसूल करनी है। हेलो, तो फ्रेंड, जो मैं बताने जा रहा हूँ, प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज में हमारा बहुत अच्छा व्यवसाय था, बल्ब का कारोबार था, इलेक्ट्रिक बल्ब का, जब आप जलाया करते थे तो अच्छा कारोबार था। लेकिन अगर मैं बल्ब के कारोबार से अगर पहले की बात करूँ, कई लोगों के दिमाग में रहता है डीएन सिंह आप एक बड़े व्यापारी थे, अच्छा काम था, इसकी वजह से लोग आप जिसको बताए होंगे वो लोग जुड़ गए होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप 10 लाख महीना कमाने वाले भी आपको हो जाएंगे तब भी वो हरामखोर आपसे नहीं जुड़ेंगे जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, वो यही बोलेगा कि देर हो चुका है, देर हो चुका है। अरे मेरे भाई, मैं बताता हूँ, जिसकी पहले शादी होती है उसका घर बसता है, मानता हूँ, जिसकी बाद में होती है उसका नहीं बसता। हेलो, उसका भी तो बसता है बाद में, लेकिन वो मना करेंगे कि आप तो कुमार जी आपको 7 लाख की इनकम पे आप पहुंच गए, अब हमें तो देर हो गया है। तो फ्रेंड, मैं कैसे घर में जन्मा, अगर मैं पीछे जा रहा हूँ, बहुत पीछे 12 वर्ष की उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे परिवार में जन्मा क्योंकि कंपनी की इजाजत है, कंपनी का आदेश है कि आप डीएन सिंह आप कुछ भी बताइए, लेकिन अपने बारे में जरूर बताइएगा सक्सेस स्टोरी।
अपने बारे में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप अपने बारे में बताकर आईएमसी में आपको कामयाबी मिली है, अब दुनिया भर की बातें बताइए, सामने वाला व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, लेकिन आप अपने बारे में बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि आपकी जिंदगी बदली है तो मैं भी अपना जिंदगी बदल सकता हूं। तो अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। 12 वर्ष की उम्र में जब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारे घर में पैसे नहीं थे, किराए के घर में रहा करता था, और उस वक्त जब पिताजी जब किराए के पैसे मकान मालिक को नहीं दे पाते थे, उस उम्र में मैंने निर्णय लिया कि मैं पैसा कमाऊंगा। हेलो, पैसा कमाऊंगा, लेकिन आज से बड़ा होके नहीं, आज से पैसा कमाऊंगा। और 12 वर्ष की उम्र में, थोड़ा मालूम हो रहा है, 12 वर्ष की उम्र में मैंने निर्णय लिया पैसा कमाने का, और मैंने अपनी हमारे जीवन का जो पहला काम था वो काम था चप्पल बेचना। हेलो, मैं बताने में पीछे नहीं हटूंगा, मैं बताऊंगा इस बात को कि इंसान कैसे बड़ा बनता है। पहला काम हमने किया, प्लास्टिक की चप्पलें बेची। 1982 में कुंभ मेला लगा हुआ था और अड़कुंभ लगा था, अड़कुंभ अभी भी लगा था ना कुंभ। पुराना काम याद आ रहा था, अगर 1 महीना कर लिया होता तो बहुत पैसा होता, पैसे ही पैसा। हेलो, लेकिन मैं तड़प रहा था देख देख करके कि आराम नहीं करूंगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड, पूरे 1 महीने काम करने की वजह से मालूम है कितने कमा 1982 में? 5,000 रुपए। 5,000 कितने कमाए जी? 5,000। आज का मालूम कितना होता है? कम से कम आज का 5,000, आज का कम से कम 50,000 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 5 लाख कहेंगे। इतना पैसा मैंने कमाया। छोटा था तो हमसे चप्पल पहन लेते थे कि यार चलो बच्चा है, ये ले लो, इसकी बात मालूम। उसके बाद मैंने फिर चप्पल के काम, फिर कैसे के कारोबार किए, फिर मैंने स्टिकर बेचे, चश्मे बेचे, ट्रकों पे चढ़ करके मैं स्टिकर लगाया करता था। हेलो, ट्रक पे चढ़ करके स्टिकर लगाया करता था। ये छोटे छोटे मैं काम किया करता था, अपने जीवन को चलाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। और स्थितियां बदली, क्योंकि काम करने से, इतना याद रखिएगा, काम करने से स्थितियां बदलती है। बदलती है जी? जिंदा है? जिंदा है? काम करने से स्थितियां बदलती है, और मैंने अपनी स्थितियां बदली। इस प्रकार मेरा काम चल रहा था। धीरे धीरे समय बदला, पढ़ाई भी कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया, और इस तरह मेरा काम चल रहा था। उसी समय मुझे लगा कि सब काम करके मेरा शरीर थक जाएगा, लेकिन अमीर नहीं बन पाएंगे। फिर मैंने इस दिमाग के अंदर मैंने सोचा कि दुनिया में लोग जो अमीर बनते हैं उसका फार्मूला क्या है। तो पता चला कि मजदूर कभी अमीर बन ही नहीं सकता। अगर अमीर बनना है तो ठेकेदार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? कुछ लोग आए थे जो बोल गए थे अपना हाथ जगन्नाथ। ये वो लोग खतरनाक थे जिन्होंने गरीब को गरीब रहने का फार्मूला देके गए कि अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ तो हो ही नहीं सकता, औरों का हाथ जगन्नाथ, हजारों हाथ जगन्नाथ। हेलो, और फ्रेंड, उस समय मैंने काम चला था, उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन बांटे जा रहे थे, जगह जगह खंभे गड़ रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि बल्ब का काम शुरू करूं। किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का काम शुरू करूं। अब बल्ब का काम जब मैंने शुरू किया, मेरे दिमाग में आया एक घर में 4 बल्ब जलेंगे तो 25 पैसे अगर बल्ब में कमाई होगी तो 1 रुपये आएंगे। 100 घर में जलेंगे 100 रुपये आएंगे। 1000 घर में जलेंगे 1000 रुपये आएंगे, और लाखों घर में जलेंगे लाखों रुपये आएंगे। इस प्रकार मैंने बल्ब की सेल्समैनी करना चालू कर दिया। जैसे ही सेल्समैनी करना मैंने चालू कर दिया, मेरा काम बहुत बढ़िया शानदार चलने लगा। उसी बीच में एक नेताजी की हमारे को बड़ी कृपा थी, उन्होंने मुझे रेल में भर्ती कर दिया। रेल में भर्ती कर दिया, किसी की नौकरी थी। थोड़े दिन मैंने जॉब करने के बाद मुझे लगा कि रेल की नौकरी की जो सैलरी है वो बहुत कम है और सेल्स महीने में ज्यादा है। हेलो, सेल्स महीने में ज्यादा है। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो जॉब करता है। हेलो, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है वो जॉब करता है, और जिसको दूसरों पर भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। और फ्रेंड, हमने वो जॉब छोड़ी, नजरअंदाज किया। उसको छोड़ने के बाद हम बल्ब के डीलर बन गए। डीलर इसलिए बने ताकि सेल्समैन माल बेचेगा, हमारे पास पैसे आएंगे। फिर सेल्समैन में बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन गया जी? डिस्ट्रीब्यूटर पूरे जिले का। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद मैं बन गया बल्ब का सीएनएट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। फैक्ट्री से माल आता था और पूरे प्रदेश में हर जिले में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। हर जिले में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। मेरे दिमाग में आया कि लोग बल्ब, बिजली के खंभे गड़ रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं लोग, भले लोग बिजली चोरी करें लेकिन बल्ब खरीद के जलाएंगे। हेलो, और इस प्रकार मेरा काम चल पड़ा। और 1993 आते आते जो इंसान गरीब था, गरीब की श्रेणी में था, बीपीएल कार्ड की श्रेणी में था, वो इंसान करोड़पति बन गया। हेलो हेलो हेलो, सर आप तो भाग्य से हो गए होंगे। भाग्य से कोई नहीं बनता,
भाग से अमीर कोई नहीं बनता, अमीर भागने से बनता है। हेलो, अमीर भागने से बनता है। क्या आप उस सपने को पूरा करने के लिए कितना भागते हैं? और फ्रेंड, मेरा काम चलने लगा। जब काम चलने लगा, पैसे की गर्मी आई। जब पैसे की गर्मी आई तो फिर मैंने देखा कि आदमी जब पैसे की गर्मी आती है तो पहचान के लिए भागता है। क्या भागता है जी? वो जिधर से गुजरे लोग नमस्कार साहब करे, सलाम साहब करे, वो पहचान के लिए भागता है। और 1996 में एक ऐसी इलाजी को ज्वाइन कर लिया जो आज डूब रही है, खत्म हो गई। हेलो, नगर अध्यक्ष बन गए। लेकिन 1996 से लेकर के सन 2002 तक 500 लाख रुपए मैंने बर्बाद किया। रांची में पहचान शहर तक की तो बनी, लेकिन कुछ बना नहीं पाए अपना घर उजाड़ने का। मेरा व्यापार भी कमजोर होने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है, पहचान को लेकर पैसा जाता है। फिर मैंने इस तरह कई लोग, जब मैं बहुत परेशान रहने लगा, सन 2006 में एक बदलाव आया। सीएफएल आ गई, बाद में लेडी आ गया। आए नहीं? सीएफएल आ गया, बाद में लेडी आ गई, बल्ब इतना खत्म हो गया। ऐसे में मैं क्या करता? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं परेशान रहने लगा तो याद रखिए, जब आप परेशान रहेंगे तो सबसे पहले आपके घर में मालूम है कौन आएगा? LIC एजेंट। हेलो, कौन आएगा? जैसे ही आपका चेहरा उतना देखेगा तो LIC एजेंट आपके घर में आएगा। तो बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है कि टंकी में पूरा तेल नहीं होता। हेलो, LIC एजेंट आएगा। अब LIC एजेंट आएगा तो हमारे पास एक दोस्त था, LIC एजेंट आया, कहा कि DNC बहुत परेशान है, काम नहीं चल रहा है आपका, तो काम करते LIC एजेंट बन जाओ। मैंने देखा जिस काम को करके 20 साल में इसकी बाइक नहीं बदली, क्या उस काम को करके हम लाइफ बदल सकते हैं? नहीं बदलेगा जी। समझ में आए तो ताली, नहीं तो तबला। हेलो फ्रेंड, इसके बाद इस काम को नजरअंदाज किया तो एक कंपनी आई पैसा कलेक्शन करने वाली की 4% मिलेगा। उसका नाम ही बोल दूंगा। अच्छा, तो कंपनी पता नहीं कभी कभी खबर दे देती है जिंदा रखने के लिए। वो कंपनी का मालिक अब दुनिया में भी काफी मतलब जेल में थे। हेलो, बेसहारा, बेसहारा, ठीक है जी। तो इसके भी एजेंट हमारे पास आने लगे। इसके भी एक दोस्त को देख करके मुझे लगा यार 20 साल में इन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, लोगों के घरों को उजाड़ा है, ये काम ठीक नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले, इंश्योरेंस सेक्टर वाले आने लगे कि 10-10 हजार 3 साल जमा कराएंगे तो 5 साल में दुगना हो जाएगा। हमारे पास कहते हैं दोस्त याद रखिएगा, जब तक शादी नहीं होगी ना तो रिश्ते आते रहेंगे, कोई ना कोई फोटो लेके रिश्ता रहेगा। शिवम जी हाथ पड़े ना, इसीलिए कह रहे हैं शिवम जी की जल्दी शादी करवाइए, वरना रिश्ता ऐसा ही आता रहेगा और आप परेशान होंगे। मैं परेशान था, ऐसे में क्या करता? फिर मैंने सोचा ये सब काम फालतू बेकार बकवास है। नेटवर्कर कोई नहीं मिला, नेटवर्किंग करने वाला व्यक्ति कोई नहीं मुझे मिला, और कोई दिखा भी तो हमने समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे अंदर ईगो था। पैसा कहते नहीं, हींग खत्म हो चुका था, डब्बा महक रहा था। हेलो, क्योंकि हींग के डब्बे में बहुत दिन तक महक रहती है, तो हींग खत्म हो चुका था, डब्बा महक रहा था। मैं लोग हमारे पास चल चल के आते थे, तो मैंने कहा कि ऐसा फालतू काम है। फिर मैंने एक तेल का काम शुरुआत किया, तेल, ऑयल, क्योंकि मैंने देखा क्या भारत में लोग सड़ा हुआ तेल खाते हैं, घटिया तेल खाते हैं, वो तेल खाते हैं जिनके बाप दादा भी वही तेल खाते थे। वो मेहनत करके चलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आप खा रहे हैं तो एम्स में जा रहे हैं। हेलो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। लेकिन ये काम मेरा नहीं चला। शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ये काम मेरा नहीं चला, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ बाइक में कौन सी तेल डाली जाए वही पता करते हैं कि अच्छा है कि नहीं है, किस पेट्रोल पंप में अच्छा मिलेगा, लेकिन शरीर में कौन सा तेल डाले जाए ये भारत में लोगों को पता भी नहीं है। तो ये भी काम मेरा सर नहीं चला। ठीक है जी। इसके बाद मैंने ये भी काम नहीं चला। दूसरा काम हमने किया अगरबत्ती का। हेलो, किसका काम किया जी? हेलो, अगरबत्ती का। मुझे लगा कि भारत में जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, शायद भगवान को खुश करेंगे। लेकिन अगरबत्ती चूंकि क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये भी काम मेरा नहीं चल पाया। हेलो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोबर छाप जलाते हैं, कछुआ छाप, पता नहीं क्या क्या छाप जलाते हैं, घड़िया अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन कभी भी जीवन में मौका मिले तो जब भी जलाना तो अच्छा अगरबत्ती जलाना, क्योंकि खराब अगरबत्ती जलाओ तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है। मैं बता दूं, बता दूं घटिया अगरबत्ती जलाने का साइड इफेक्ट क्या है? मैं बता दूं। अगरबत्ती जो होता है भक्त और भगवान के बीच का वकील होता है। कौन होता है? भक्त और भगवान के बीच का वकील का काम करता है। और घटिया वकील करोगे तो फांसी पे कौन चढ़ेगा? आपको ही चढ़ना है। इस प्रकार जब भी मौका मिले तो अपना आयोग अगरबत्ती या उसमें से अगरबत्ती जलाओ, बाकी धरती पर कोई अगरबत्ती है ही नहीं, कोई जलाने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड, मेरा ये भी काम नहीं चला, ये भी काम मेरा नहीं चला।
ऐसे में क्या करता, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। तरह तरह के लोग आते रहे हमारे पास, कोई नेटवर्किंग लेके आया, कोई एक लेके आया कि ये कैप्सूल है, खाओगे 60 दिन तो बीमार नहीं पड़ोगे। मैंने सोचा कि यार ये कैप्सूल खाने से बीमार नहीं पड़ोगे, भारत में लोग तो एक दूसरे का हथगोला नहीं खाता बिना कारण के, तो हम कैप्सूल खा कर बीमार नहीं पड़ोगे, बात कितने लोग समझेंगे हमारी। ये कंपनी है, कोई नाम नहीं उसका ऐसा ही है, तो वो लोग भी आने लगे। कई एक कंपनी आने लगी, कहा कि आर्थिक आजादी का अभियान। हमने अपने जिले में देखा तो पता चला कोई आर्थिक आजादी नहीं था। हेलो, एक कंपनी और आई, बताने लगी कि ये भाई ऐसी कंपनी है जो मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में है, और कार वास बेच रही है, कार तो है नहीं लोगों के पास, वास कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार कई तरह की कंपनियां हमारे पास आ रही थी, लेकिन हमने किसी की बात को नहीं समझा। एक दिन मुझे एक दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने प्रमोट किया था। ऐसे दोस्त को मैं धन्यवाद देता हूँ, बाकी दोस्तों को मैं दुश्मन कहता हूँ। ऐसे दोस्त ने जो मुझे 3 किताब रिकमेंड की। पहले किताब का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। हेलो, अगर आप में से कोई लोग नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखिएगा, आपकी आईएमसी शुरू नहीं हुई। प्लॉट खरीदने का डेट मत लिखिए कि हमने प्लॉट खरीद लिया, मकान बनाने का डेट लिखिए कि फिनिश कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ। तो अगर कॉपी कैट मार्केटिंग पहला किताब, दूसरा किताब मैंने पढ़ा द बिजनेस स्कूल, और तीसरा किताब मैंने पढ़ा पैरेलल पाइपलाइन। 3 किताब पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो खोपड़ी के अंदर, जो मेरे अंदर जो निगेटिविटी थी, जो मेरे अंदर वायरस था, वो निकल के बाहर हुआ और हमने डायरेक्ट सेलिंग को समझना चालू कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग को समझना चालू कर दिया, और जब इसको मैंने समझना चालू किया तो कई कंपनी सामने आ रहे थे। एक दिन मेरा मूड बहुत खराब था, अगरबत्ती वाले से मेरा विवाद हो चुका था, उसके अंदर ईगो, सेल के कारण उसके अंदर ईगो पैदा हो चुका था क्वालिटी को लेकर के। मैंने कहा सुनो मेरे मिस्टर, इतना याद रखना, बिना सेल्समैन का अनमोल हीरा भी नहीं बिकता, बिना सेल्समैन का अनमोल हीरा भी नहीं बिकता। आज से काम बंद। और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया द बेस्ट एमएलएम। जब द बेस्ट एमएलएम डाला 11 अगस्त 2014 को, एक कंपनी निकल के, बहुत सारे कंपनी का नाम आया, उसमें एक नाम आया आईएमसी का। आईएमसी का नाम आया, उसको मैंने जब उसके बारे में जानकारी बढ़ाई, क्योंकि मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया। अच्छा है मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया, वरना जो दिखाता वो भी कंपनी छोड़ देता। हेलो, वो भी छोड़ देता। फ्रेंड, मैंने जब आईएमसी के बारे में जानकारी बढ़ाई तो मुझे 5 चीजें समझ में आई। वो बताऊं? जिंदा है, जिंदा है, आप लोग है ना, तो बस जिंदा रहिएगा। बस 90 मिनट मैंने कहा है, 90 मिनट तो सांस फुला ही सकते हैं। तो 5 चीजें कौन सी समझ में आई, वो जानना चाहते हैं? क्योंकि हमारी उम्र हो गई थी 42 वर्ष, आज से 11 साल पहले। कितने? 42 वर्ष। और 42 वर्ष का इंसान मिच्योर हो जाता है। मिच्योर समझते हैं? इस उम्र का आदमी के बच्चे बड़े जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, शादी ब्याह करने वाले होते हैं। तो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इंसान वैसे भी 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी कहती है भैया तुमने जॉब किया, जूस ऑफ बॉडी, तुम्हारे बॉडी की जूस निकल गई है, अब तुम्हें मैं रिटायर करता हूं। तो मेरे पास समय नहीं था सर। जब समय नहीं था तो मैंने रिस्क लेना नहीं चाहा, और मैंने आईएमसी की जानकारी बढ़ाई तो पता चला आईएमसी स्वदेशी है। क्या जी? क्या है जी? स्वदेशी। बात जब स्वदेशी की आती है तो यकीन मानिए अंदर से दिल धड़कने लगता है। स्वदेशी। हेलो, जरा सोचिए, स्वदेशी माँ और विदेशी माँ में कितना बड़ा फर्क है। जरा सोचिए, कभी सर उठा के नहीं चलेंगे आप। कुछ ना कुछ आदमी कहेगा कि पता नहीं कैसे आ गई, क्या आ गई, किधर से आ गई। तो स्वदेशी माँ, सारी कंपनी स्वदेशी है। दूसरी बात समझ में आई कि कंपनी आयुर्वेदिक है। क्या है? और सन 2014 में या आगे 44 में भी भारत में डायरेक्ट सेलिंग में आयुर्वेद वाली कंपनी आने वाली नहीं है। सिंगल कंपनी जिसका नाम है आईएमसी, जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। ये बात जान लीजिए, हम आपको आपके बारे में बता रहे हैं, उसको जान लीजिए। तीसरी बात समझ में आई कि कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कहां देख रहा था? लैपटॉप में। कहां देख रहा था? लैपटॉप पे मैं पढ़ रहा था, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और चौथी बात समझ में आई कि कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं है। हेलो हेलो, क्योंकि पार्टनरशिप की 2 कंपनियां का मैं सीएनएफ था, 2 कंपनी का सीएनएफ था पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप कंपनियों का भविष्य नहीं होता। अब एक सज्जन से मैं बात कर रहा था, 2 पार्टनर थे, अलग हो गए। हेलो, अलग हो गए। एक ही बात के 2 बेटे, अनिल मुकेश अंबानी दोनों अलग हो गए, मारुति सुजुकी अलग हो गई, हीरो होंडा अलग हो गई। हेलो, तो पार्टनरशिप का भविष्य नहीं होता। अगर ऐसी कंपनी में काम करो इसमें पार्टनरशिप हो और मेरा नेटवर्क 10,000 लोगों का बन जाए तो आधा उधर जाओ, आधा इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हेलो, क्या होगा?
क्या होगा? और उम्र थी 42 वर्ष, रिस्क ले नहीं सकता था। ऐसे में और पांचवी बात समझ में आई कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा और कोई काम नहीं है। और जब कोई काम नहीं है तो कंपनी का फोकस कहां होगा जी? जिंदा है तो पूछने को बताते हैं, ऐसे बताइए, प्रूव करिए जिंदा है। आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है। अब बताइए 2014 में मेरी जगह आप होते तो क्या करने लेते? यस कहते कि नो? क्या बोलते? यस। और मैंने भी ये किया। अब 15 अगस्त सन 2014 को 10:10 पे मेरा मुहूर्त चल रहा था कि थोड़ा सा मैंने पढ़ाई कर ली थी वो ज्योतिषा चार्ट वाली, तो मैंने उसी दिन मैंने आईएमसी को स्टार्ट कर दिया, यानी ज्वाइन कर दिया। उसे ज्वाइन तो लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस कभी ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हमने उसको स्टार्ट कर दिया। और 16 अगस्त को मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लाए। कितने का? 32,000। क्यों लाए? कोई बता सकता है? किसान आप तो पागल थे, क्या जरूरत थी? पहले प्रोडक्ट के बारे में समझते, पहले प्रोडक्ट के बारे में समझते, इसके बारे में जानते रहते, रिसर्च करते, इस पर शोध करते, मीटिंग पर डालते, तब 32,000 का प्रोडक्ट लाते कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। लेकिन मैंने सोच नहीं किया, मेरे दिमाग में आया, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब चलाया तो रोशनी आई, अब बेचा तो पैसा मिला। हेलो आईएमसी का आविष्कार हो चुका था, आईएमसी को 7 साल हो चुके थे। मेरे दिमाग में एक ही बात आई, प्रोडक्ट को यूज करूंगा तो स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और लोगों से बताऊंगा तो मुझे रॉयल्टी आएगी। हेलो रॉयल्टी आएगी। और मैंने 16 अगस्त को प्रोडक्ट लाया 32,000 का। मैंने अपने ऑफिस में डिस्प्ले किया प्रोडक्ट को, मैंने डिस्प्ले कर दिया, लोगों ने पूछना चालू कर दिया डीएमसी ने कौन सा नया काम स्टार्ट किया। मैंने कहा एक कंपनी है लुधियाना पंजाब की, जिसके मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार में है और आज ये लीडिंग कंपनी है, आज आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है, पूरे भारत में मार्केटिंग करती है और पूरी दुनिया में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहा है, तो मैंने इसकी एजेंसी ली है। हेलो किसी से कह दिए खाना खा लो और किसी से कह दिए खाना मोड़ लो, बुरा किसने मानेगा? बात तो वही कर रहे हैं हम, लेकिन तरीके से, मैंने तरीके से इस बात को मैंने बताया कि खाना खा लो खाना मोड़ लो में बहुत बड़ा अंतर है, कहे वही रहे हम। तो फ्रेंड मैंने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने प्रोडक्ट लिए, धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। 15 दिन के अंदर में मेरी जो 15 दिन की जो क्लोजिंग थी 28,729 बिजनेस वैल्यू, और मेरी जो पहली इनकम थी वो थी, इनकम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे, तो इनकम व्यापार में होती है तो यहाँ पर रॉयल्टी आती है, वो थी 5,040 रुपये। कितनी है जी? 5,040 की। एक टीडी वाला व्यक्ति था, कहा कि देखिए मैंने कहा था ना कि 75,000 बिजनेस वालों में साथ कर लीजिए, देखिए आपने अपना बैलून खराब कर लिया ना, क्योंकि टीडी वाले सुपर स्टार भी नहीं होते, लेकिन सलाह सीटी को भी दे देते हैं। हेलो वो पूरी जिंदगी खींचते रहते हैं, पूरी जिंदगी खींचते रहते हैं, आउटलेट खोल करके, फ्रेंचाइजी खोल करके, कभी अपना लेवल नहीं बदलते, लेकिन सलाह कोई चेयरमैन आएगा उसको देते हैं। क्या विडंबना है देश की यार, जरा सोचिए। तो फ्रेंड बुरा मत मानिएगा, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते जो सलाह देते होंगे। तो फ्रेंड उसने कहा कि बैलून खराब हो गया, दूसरे महीने मैंने मेहनत किया, जो कि मुझे करना था 75,000 बिजनेस बैलून। कितना करना था? फास्ट सुपर स्टार के 75,000 बिजनेस बैलून। अब दूसरे महीने पूरा मेहनत किया और मेहनत हमारी बेकार चली गई, 53,000 बिजनेस बैलून। तो मेरे ऊपर मजाक हो रहा है, डील से फंस गया ना, ये दोनों मिला लेते फास्ट सुपर स्टार बनते आप, लेकिन पे आउट आई 9,000। फिर तीसरे महीने हमने प्रयास किया और तीसरे महीने हमने प्रयास किया तो हमारी जो बिजनेस हुआ वो 83,000 बिजनेस बैलून। ये क्यों हुआ पता है? हम जिंदा लोगों से मिलते थे। हेलो आप मुर्दों से मिलेंगे, एक तुलसी खरीद करके डाकघर में झांकता रहेगा कि मणियारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम गलत लोगों को चुनते हैं। जब हम चुनते हैं ऐसे लोगों को है जिसके पास ड्रीम नहीं, जिसके पास सपने नहीं है। तो फ्रेंड 83,000 की बैलून हुआ, पे आउट हमारी बनी, सॉरी 53,000 में 7,000 और 83,000 की पे आउट मेरी बनी 9,000 की। फिर बाद में मैंने मैं सिल्वर बना, सिल्वर के बाद गोल्ड बना, गोल्ड के बाद रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना 3,35,000 का। फिर मैं एम्बेसडर बना, पे आउट 5 लाख का। और 11वीं यूनिवर्सिटी गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था क्योंकि स्टेज से मुझे उतार दिया गया था। स्टेज से मुझे उतार दिया गया था, 1 मिनट में अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। मैंने कहा 1 मिनट में अपनी बात नहीं बताई जा सकती, 1 मिनट में कसम खाई जा सकती है, प्रतिज्ञा लिया जा सकता है। और 6 महीना बचा हुआ था, 11वीं यूनिवर्सिटी 10 ग्राउंड प्रेसिडेंट बन चुके थे। 11वीं यूनिवर्सिटी 11वां ग्राउंड प्रेसिडेंट और 11,06,000 के क्राउंड ले लिया। यानी मुझे 36 महीने लगे, 36 महीने क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। कितने महीने लिए? सर बहुत जल्दी बन गया, हम तो अभी घिस ही रहे हैं।
आप बहुत जल्दी बन गए सर, आप कैसे दौड़े होंगे, क्या किए होंगे? फ्रेंड, मैंने क्या कहा कि भाग्य से कोई भी अमीर नहीं बनता, अमीर भागने से बनता है। आज मुकेश अंबानी यहाँ पे अपने घर में नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं भाग रहे होंगे। जितने भी बिल गेट्स हैं, जितने भी आज अमीर लोग हैं, वो अपने घर में नहीं रहते। और मैं सच बताऊं एक राज की बात कि कोई नहीं बताएगा, जो इंसान अपने घर की दिन की रोटी खाएगा, दिन की रोटी, जो इंसान, जो एसोसिएट जो दिन की रोटी घर में खाएगा, तो करोड़पति बन ही नहीं सकता। हेलो हेलो, दिन की रोटी कहाँ खाना है आपको, कहाँ खाना है? हमारा दोस्त मेरे साथ जुड़ा था, दोनों हम साथ में चलते थे। जैसे ही मैं बाइक से बढ़ता था, जैसे ही बाइक से आगे बढ़ता था, उसकी पत्नी का फोन आ जाता था, जी कहाँ हो? मैं डीएनसी के साथ है। अच्छा डीएनसी के साथ है, काम करिए, उनको छोड़ दीजिए और जल्दी से आ जाइए, अभी तो 11 बजे पकौड़ी बनाए और खा के चले जाते हैं। वो वाइफ की पकौड़ी खाने चला था। हेलो, फिर जैसे ही वो पकौड़ी खा के आधे घंटे बाद आता था, उसके बाद भी 2 बजे, जी कहाँ हो? कहीं डीएनसी के साथ प्लान दिखा रहे हैं, एक काम करिए, खाना खा लीजिए, पैसे के लिए जान मत दीजिए, सब कुछ पैसे नहीं है, आपके पास जीवन भी है। और खाना खाने चलाता था। अब जैसे ही खाना खाने चला है 2 बजे, उसके बाद 1 घंटे की नींद मारे, फिर हमको ढूंढ ले डीएनसी कहाँ हो? तो मैं कहता था मैं फील्ड में हूँ। अब 5 बजे वो आता था मेरे पास, अब 5-6 बजे उसकी वाइफ फिर बुलाती थी, ये जी कहाँ है? वो साली आई हुई है, वो खीर मैदे से बना के लेके आई है, थोड़ा खीर खा लेते फील्ड में चले जाते हैं। अब फिर खीर खाने चला जाता था घर पे। यकीन मानिए वो जो हमारा दोस्त है, वो घर के खीर खाने चक्कर में, घर का पकौड़ी खाने चक्कर में वो कामयाब नहीं हुआ। मैं सुबह से निकलता था, रात को 12 बजे पहुंचता था, वाइफ से बोलता था मुझे गर्म खाना नहीं चाहिए, मुझे गर्म खाना नहीं चाहिए। तुमने गर्म खाना खिला खिला के हमारी आदत को खराब कर दिया। तू मेरे लिए खाना टिफिन में निकाल कर रख देना और उसी खाने को हम खाएंगे, तुम खाना खा करके सो जाना। और फ्रेंड यही हुआ लगातार 36 महीने। मैंने जो लोग हमारे पुराने सभी लोग जानते हैं कि मैं कैसे काम करता था और आज नहीं करता हूँ। कल ही मैं लड़ रहा हूँ दार्जिलिंग से, हेलो, घूमने नहीं गया था, हेलो, वहां पे टीम है। अब पूरे भारत के अंदर जहां जहां हिल स्टेशन है, मैं घूमने नहीं जाता, वहां मैंने टीम बनाया है, क्योंकि घर में इसी बिल कम आएगा, क्योंकि लाइट जलती है ना, तो इसलिए मैं हिल स्टेशन से जाता हूँ नेटवर्क बनाने के लिए। और जहाँ कोई पहचान नहीं, फिर भी नेटवर्क बना लेता हूँ। कोई ना कोई टेम्पो वाला मिलेगा, रिक्शे वाला मिलेगा, उससे लिए कोई होटल वाला मिलेगा, कोई मैनेजर मिलेगा। और हर जगह हमने बैंकॉक में भी हमारा नेटवर्क है, और हमारा दार्जिलिंग में भी हमारा नेटवर्क है, हमारा कोयमा में भी, हमारा शिलोंग में भी, हमारा हर जगह जितने भी देश हर जगह नेटवर्क है। नेटवर्क बनाने आते हैं, कहते सर आप घूमते बहुत, हम घूमते नहीं है, हम घूमते नहीं है, जगह में जाकर के हम झूमते हैं। क्या करते हैं जी, क्या करते हैं? झूमते हैं, घूमते नहीं है। तो फ्रेंड ये रही हमारी उपलब्धि। अगर मैं बात करूं, आपसे बात करूं और शॉर्ट में, तो ये पैसा कमाने का फायदा क्या होगा बताऊं जी? जिंदा है? अच्छा पूछने को बताना पड़ता। अच्छा कोई पूछे जिंदा तो बताइए जिंदा है, बोलना पड़ेगा। जिंदा आदमी की पहचान, मैंने पहले ही कहा था कि 16 देश की यात्राएं कर चुका हूं, ये पता करने के लिए शायद किसी देश का मुर्दा बोल दे, कोई बोला ही नहीं आज तक। तो भारत का बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, आईएससी का सबसे बड़ा फायदा हुआ, एक अच्छा पति बन के निकल गया। क्या बना जी? एक अच्छा पति। क्या बना? एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा चाचा, एक अच्छा फूफा, एक अच्छा मौसा, एक अच्छा साला, एक अच्छा जीजा। हेलो, जरा सोचिए कि सारे रिश्ते अच्छे हो गए। और मैं बताऊं एक अच्छा दोस्त भी बना दिया। दोस्त साला जुड़ा नहीं था में, वो भी कहता है डीएन, मैं आपकी वीडियो देख रहा था। मैंने कहा बाबा ये बोल रहे हो कि 4 दोस्तों को दिखा करके डीएन का वीडियो, ये हमारा दोस्त है, ये तो अच्छी रही यार, सारा 10 साल की कड़ी मेहनत हमारी, और बाबा तुम ले रहे हो। मैं क्या बताऊं अपने दोस्तों से कि हमारा दोस्त भी एक भिखारी है। हेलो हेलो, जो डीएनसी के साथ रह करके भी उसने पैसे नहीं कमाए। जरा सोचिए, आपके साथ कोई अच्छा बैट्समैन हो और एक बैट्समैन के साथ रह करके आपने बैटिंग नहीं सीखा, तो सोचिए उससे बड़ा भागा और कौन हो सकता है? हेलो, बाजार के लिए ताली भरना, पूरी जिंदगी तबला बजाना। फ्रेंड और क्या फायदा हुआ? ये तो मैं अच्छा बन गया, और क्या फायदा हुआ? सुभाष जी समझिएगा, सुभाष जी और क्या फायदा हुआ? 16 देश की यात्राएं की, फ्लाइट पे कभी मैं चढ़ा नहीं था, कभी फ्लाइट पे बैठा नहीं था। इंसान जोगी बकैती करके, कई लोग बोलते हैं साहब मैंने दुनिया देखी है, मुझे वह समझाइए, हमके पासपोर्ट तो होगा, बिना पासपोर्ट कोई दुनिया देख ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग पड़े होंगे, यहीं पे पड़े होंगे कि मैंने दुनिया देखी है, लेकिन चाचा
बिना पासपोर्ट के दुनिया नहीं देखी जा सकती। 16 देश की यात्राएं की है IFC की वजह से। हेलो, और मैं आगे की बात करूं, जिस फ्लाइट पे हम चढ़ते थे, जिस फ्लाइट पे हम आज भी चढ़ते हैं, उन फ्लाइटों को हम छत से देखा करते थे, लेकिन आज उन्हीं फ्लाइटों से हम छत देखा करते हैं। हेलो, ये छत हमारी गुजरनी, क्योंकि जब घर से बगल से निकलती है तो फ्लाइट हमारा छत दिखता है। हेलो, थोड़ा ऊंचा कम बनाया, 55 फीट ज्यादा ऊंचा नहीं है। तो हमने, ताकि हम क्या करते हैं जी, हमें छत दिखाई पड़ता है, उसको झंडा भी लगा दिया है, भारत का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज लगा रखे हैं, ताकि जब छत से गुजरे तो हमारा दिख जाए कि मेरा घर है। हेलो, आप भी अपने अपने घर पे लगाइए, पहले झंडा लगाइए, फिर फ्लाइट में चढ़िए, फिर मजा आने वाला है। और एक बात बताऊं, पत्नी में खूबसूरती देखना हो, वाइफ के अंदर खूबसूरती देखना हो, तो समय से पहले आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्त मैं बता दूं, समय से पहले क्या, मुझे गोवा जाने का मौका था सर, गोवा जाने का मौका मिला, पत्नी के साथ अचीव किए थे, पत्नी के साथ जाने का मौका मिला, गलती से वाइफ से मैंने कह दिया, पता है हम दोनों लोग गोवा जा रहे हैं। आज वाइफ को लाना भी था, लेकिन लाए नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए भड़ास निकाल रहा हूं। आज के दिन ये घटना हमारे साथ घटी थी, 22 जून था। मैं घटना की बात कर रहा हूँ, दुर्घटना की नहीं। 22 जून था और 90 दिन था, 90 समय था, 35 साल हो गए शादी की हुई, लेकिन आज तक हम लोग साथ में हैं। मालूम क्यों? घर बसाना था, लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं हरामखोर। ऐसे लोग कि जरा सा ऊंचा देखा और बिजनेस छोड़ देते हैं। 35 साल हो गया। अगर जरा सोचिए, अगर हम हर 6 महीने पे बदलते तो मेरा घर बसता। फ्रेंड, जिसे बुरा लगेगा, हमारी वीडियो वायरल कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं हर तरफ से मजबूत हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड, वाइफ को कहां जाना था जी? गोवा। यकीन मानिए, खाली मैंने सर जमीन था, जैसे ही मैंने गोवा बताया, वाइफ की हुलिया चेंज हो गई दूसरे दिन से। हेलो, मैंने कहा इसको हो क्या गया है? गोवा जाने के अभी 1 महीना है और वाइफ की हुलिया चेंज। मैंने कहा आजकल मैं देख रहा हूँ कहीं कि गोवा जाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम से कम गोवा तो ठीक ठाक लोग जाते हैं ना। मैंने कहा भगवान पहले बता दिया होता तो आज उगला चमन नहीं दिखता। हेलो फ्रेंड, अरे बात समझिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारा वीडियो वाइट तक न पहुंचे, वरना हमारे साथ बवाल हो जाएगा। फ्रेंड, समय आया, देखिए बात मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ आपको, कोई कहानी नहीं है। समय आ गया, शॉर्ट में बताता हूँ, समय आ गया और मैं वाइफ को लेकर के मैं एयरपोर्ट जब पहुंचा, लखनऊ से हमारी फ्लाइट थी। आप में से कई लोग रहे होंगे हमारे साथ जो पुराने हैं। जब पहुंचा, चेयरमैन था उस समय, मेरा लेवल था। मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा, यकीन मानिए कि वाइफ पहली बार, अभी तक तो बस अड्डे रेलवे स्टेशन ही जानती थी, लेकिन पहली बार जब उसने एयरपोर्ट देखी ना, समझ लीजिए उसको लगा कि हमारे हस्बैंड ने कुछ अलग किया है। कितने लोग एयरपोर्ट के अंदर हाथ भाई? इतने सारे लोग हैं। बाकी लोगों को प्रतिबंध लगा हुआ है, बाकी लोगों के एयरपोर्ट में प्रतिबंध लगा है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है कि यहाँ पे आपको आना ही नहीं है। फ्रेंड, वहां पे मैं एयरपोर्ट गया, वाइफ मालूम है अभी तक तो दूर दूर चलती थी, लेकिन उस दिन एयरपोर्ट में हाथ पकड़ के चल रही थी। नामदेव जी, जैसे आप चलते हैं समय मैडम के साथ। तो फ्रेंड, मैं आप ही को बोलूंगा क्योंकि आपको मैंने सर देखता हूं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि वाइफ उस दिन हाथ पकड़ के चल रही थी एयरपोर्ट पे और इतना अच्छा लग रहा था उसको। इतनी अच्छी, देखिए अगर आपकी कमाई से अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है, आपके किए गए काम से आपकी पत्नी और बच्चे खुश नहीं है, तो असल मायने में आप हीरो नहीं, आप जीरो हो। क्या हो जी? क्या हो? जीरो। फ्रेंड, एक महिला, एक लड़की, एक लेडीज वो 80 व्रत करती है, 16 सोमवार व्रत करती है, सिर्फ इसके करके तो दौलत नहीं चाहिए, उसके सपने को पूरा करने वाला उसका पति चाहिए, जो उसके ड्रीम को पूरा कर सके। वो घर का गाड़ी घोड़ा बैठ कर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे खुशियां नहीं मिलती। और जब एयरपोर्ट पे वाइफ हाथ पकड़ चल रही थी, धीरे धीरे समझ आ गया। फिर मैंने, हमारा बोर्डिंग हुआ, बोर्डिंग के बाद वो गेट पे गया, वहां पे हमारी एंट्री हुई। और जब फ्लाइट के अंदर जैसे ही पहुंच रहे थे, जैसे ही फ्लाइट के अंदर पहुंचे, दोनों लोग साथ में थे। एक लेडीज कहती है इसे, एयर होस्टेस नमस्ते, ऐसे स्माइल करके की तो वाइफ को बुरा लगता है। हेलो, क्योंकि ये हमारी ये चीज बर्दाश्त नहीं है, कोई सामने वाली महिला को देख के हंसे। अंदर गुस्से में गई कि हंसी क्यों? हमने उसका काम ही हंसना, तभी तो लोग हंसेंगे, लोग फ्लाइट में आएंगे। और फ्रेंड, जब अंदर बैठे, वाइफ हमारे किनारे बैठ गई, एकदम फ्लाइट के अंदर किनारे। हमने किनारे क्यों कह दी? कहीं थूकने में आसान रहेगा। हेलो, थूकने में आसान,
गुटका उटका मतलब कोई चीज थूकना हुआ आसान रहेगा। और फ्रेंड किनारे बैठ गए, उतने में एक लड़की आती है, कहती है सर ये सीट हमारी है, आप इधर आ जाइए, सीट हमारी है। वाइफ सर ने कहा कि इधर आ जाओ, हम क्यों हम पहले आके बैठे हैं, हेलो हम पहले से आके बैठे हैं, आप तो समझ सकते हैं फीलिंग को, जो हवाई जहाज में बैठे हैं उनको क्या पता। तो फ्रेंड वो फिर वाइफ हमारी हटी नहीं, मैंने उस लड़की को समझाया, हम तो बेटा आप ये काम करो, आप जो है इधर ही बैठ जाओ। वाइफ हमारी पहली बार आई है, दौलत नहीं है, पहली बार आई है ना। उसके बाद वाइफ हमारी बैठ गई, मैं बीच में बैठ गया था, उधर लड़की उधर वाइफ, इधर एक लड़की का फ्लाइट में चलता, हम बीच में बैठ गए। उसके बाद एयर होस्टेस कहती है कि बेल्ट लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए। लेकिन उसने जो है वाइफ कहती है कि बेल्ट की जरूरत क्या, आप बगल में बैठे हैं, इतना डरने की थोड़ी जरूरत है। उसके बाद वो बेल्ट भी नहीं लगाई, लेकिन यहाँ का नियम है जब बेल्ट किसी तरह मैंने लगवाया फौजी को लगा दी बेल्ट। उसके बाद फ्लाइट जैसे ही उड़ने लगी, अच्छा हुआ हम सो गए वरना क्रैश कर जाता। अभी हुआ है कि क्रैश किया है, फ्रेंड मैं सो गया और 1 घंटे बाद सर वाइफ हमको जगाती है, क्या करती है, जगाती है। हम क्या हो गया, कहीं फ्लाइट कम से कम 45 मिनट से एक ही जगह पे खड़ी हूं, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। हेलो समझ में आ गई बात, 45 मिनट से एक ही जगह पे खड़ी है, ना आगे जा रही है पीछे जा रही है। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं भी चाहूंगी, मैं फ्लाइट देखते हुए मुझे डर लगती। तो कहते हैं देखिए ना, देखिए आप झांकिए। तो हमने कहा फ्लाइट चल रही है, जब चलती तो पता नहीं चलता, कहीं पता ना रुई से फ्लाइट चल रही है, रुई ऐसा दिख रहा है, हम तो रुई नहीं, ये बादल है, बादल, ये बादल है, बादल। तो वाइफ कहती है थैंक्स गॉड, थैंक्स आईएमसी, जो बादल जिसको हम सर उठा के देखा करते थे, आज हम बादलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, और उसके बाद गोवा गए होंगे तो फिर आगे की कहानी हम नहीं बताएंगे, आप लोग समझते होंगे। तो फ्रेंड ये है खुशियां जीवन में, आ रही बात समझ में। आईएमसी क्या नहीं देता, कई लोग बोलते हैं आईएमसी क्या क्या देता है, आईएमसी क्या क्या देता है, बस सिर्फ पैसा कम देता है, बाकी इसके अलावा जो चीजें देता है दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। हेलो हेलो क्या क्या देता है बताओ जी। आईएमसी सबसे पहले देता है पहचान, क्या देता है, आप में से कोई भी नहीं जो मुझे पहले से जानता हो, जरा सोचिए, जब मैंने अंदर प्रवेश किया, जब अंदर में घुसा, तमाम महिलाएं, हेलो तमाम महिलाएं, तमाम जेंट्स आप हमारा वेलकम कर रहे थे। उसके बाद में कुछ ससुरे पूछते हैं कि आईएमसी क्यों करना चाहिए, हेलो हेलो करना चाहिए जी। तो फिर आईएमसी आपको देता है पहचान, दूसरा देता है सम्मान, आपको जगह जगह सम्मान मिलता है। जिस दिन आप आईएमसी में फॉर्म भरते हैं, किसी को स्पॉन्सर करते हैं, वो आपको सर कह करके आपको सम्मान देता है। पूरी धरती पे कोई भी काम करें, आप यहाँ के हलवाई की बहुत बड़ी दुकान हो, ऑर्नामेंट की बहुत बड़ी दुकान हो, कोई आपको सर करके बात नहीं करेगा, बोले जनाब कैसे हैं बताइए। लेकिन यहाँ पे जवाब क्या देता है जी, सम्मान। तीसरा क्या देता है, शोहरत, क्या देता है जी, शोहरत। हमारे चले जाने के बाद भी आज आप हर सपना देखेंगे, आपस में बात करेंगे, मीडियम की बात समझ में आ गई और आज से मैं आईएमसी करूंगा, करूंगी। हेलो ये देता है शोहरत। और आईएमसी शोहरत के बाद क्या देता है, ये देता है सेटिस्फेक्शन, क्या देता है जी, संतुष्टि जिसको बोलते हैं हिंदी में, सेटिस्फेक्शन। जब किसी को 10 रुपए की सिक्का निकाल के किसी जब गरीब की मदद करते हो तो आपको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सीना चौड़ा हो जाता है। आपके टीम में लोग जब काम करते हैं और जब उनका नेटवर्क खड़ा होता है, आज ऐसे ही हमारे टीम में 1000 से ज्यादा लोग हैं जिसको महीने में 8000 से लेकर 8 लाख रुपए मिलता है। हेलो सोचिए कितनी बड़ी संतुष्टि मिलती होगी फ्रेंड। और क्या देता है आईएमसी, तो ये देता है आपको रिकॉग्निशन, बड़े बड़े मंच में आपको बुला करके सम्मानित किया जाता है। और क्या देता है आईएमसी, तो आपको देता है ये सुरक्षा। क्या देता है जी, सुरक्षा। सुरक्षा देखिए आज कई लोग ऐसे हैं जो आज बिजनेस में नहीं है, उनके चले जाने के बाद भी उनके पत्नी परिवार को पैसा मिला नहीं मिला जी, मिला ही नहीं मिला है, सोचिए तो पैसा मिल रहा है, ये देता है सुरक्षा। इसके बाद क्या देता है मालूम है, ये देता है समय। क्या देता है, समय। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं है। मैं पूछता हूँ ऐसे लोग जिंदा क्यों, जिनके पास मरने की फुर्सत नहीं। सोचिए पैसा है लेकिन नैनीताल लेके बच्चे ननिहाल जा रहे हैं, पैसा है। कहाँ जा रहे हैं गर्मी छुट्टी में, नानी के घर। और सुनिए बड़ा ट्रांसफर, जो चालाक लोग है ना, वैसे ही पत्नी को नानी घर, बहन चली जाती है घर, ट्रांसफर करते रहते हैं दूसरे को, ट्रांसफरिंग चलती है पूरा गर्मी में। इससे देखेंगे रेलवे में सारा टिकट नहीं मिलता, पूरा भीड़ रहता है, कहीं यात्रा करनी है उसकी तुम्हारी टिकट नहीं मिलता, क्योंकि होशियार, होश कम सियार ज्यादा, होशियार फ्रेंड। और क्या देता है ये, उसके बाद लास्ट देता है पैसा। क्या देता है जी,
पैसा। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपने वीडियो देखा होगा कि यदि अगर आप तनाव नहीं झेल सकते तो बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली भी नहीं है। तनाव झेलना पड़ेगा। किस बात का तनाव? 60 पीस की पैकिंग आ गई, 30 आ जाती तो बड़ा मजा आ जाता। ये तनाव है। GRI नहीं होता तो इसको हम ज्वाइनिंग करा लेते। ये तनाव है। प्रोडक्ट सीधे पे गया, नहीं मिला, ये तनाव है। किसी सेंटर वाले ने कह दिया सर मैं बंद करने वाला हूँ, ये तनाव है। किसी आउटलेट वाले ने कह दिया कि सर आपको मजा नहीं आ रहा, ये तनाव है। कोई आपको टीम छोड़ के चला गया, ये तनाव है। कोई आपसे वादा करके आपके साथ नहीं जुड़ा, ये तनाव है। अगर आप तनाव नहीं झेल सकते तो बड़ी कामयाबी आपकी झोली में जाने वाला नहीं। झेलना पड़ेगा ये तनाव। ये सब मैंने बहुत सारे तनाव देखे हैं। फ्रेंड, और आगे की बात करूं, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? IMC के बारे में हम कुछ बताने वाले नहीं है, हम आपके बारे में बताएंगे। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास IMC करने के लिए बहुत सारा वक्त होगा। ऐसे लोग भी कामयाब हो सकते हैं, और जिनके पास समय नहीं है वो और जल्दी कामयाब हो सकता है। हेलो, क्योंकि IMC करने के लिए समय की जरूरत नहीं है, ये चलता है आपकी सोच से। एक महिला है, हमारे यहाँ एक महिला है, घास काटती है, अंतिमा पटेल, इनकम लेती है 20,000। हेलो, इनकम लेती है 20,000। सिल्वर स्टार उसका लेवल है, टर्नओवर बड़ा है, और उनके डाउन में भी आज तिवारी जी यहाँ पे आए हुए हैं। आज तिवारी जी आए, वेदवती जी, वो सॉरी तिवारी जी बैठे हैं, वाइफ के नाम से आईडी है वेदवती तिवारी जी, यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं का प्लान है। लेकिन वो समय निकाल करके घंटा 2 घंटा लोगों से बातें करनी चाहिए। जैसे अमीर सोच का आदमी अमिताभ बच्चन जी हाथमोला बताते हैं, उनका टाइम है क्या? लेकिन क्या बताते हैं? हाथमोला। शूटिंग छोड़ करके करीना कपूर क्या बताती हैं? लक्ष्य बताती नहीं बताती। तो ऐसा ही आप किचन छोड़ करके आपके प्रोडक्टों के बारे में बताना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। एक तो मैं थैंक्स बोलता हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी को, डॉक्टर सत्तर भाटिया जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। ताली बजा लीजिए। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये काम हमें दिया है बताने के लिए, हमें दिया, इससे रॉयल्टी हमें मिल रही है। आज अगर अमिताभ बच्चन जी पूरा परिवार को रख दिया जाए और पूरा परिवार बोले हमारे सेहत का राज IMC, कितना इंसेंटिव आएंगे हम लोगों को? सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन पैसा शुरू में क्यों नहीं आता? शुरू में लाखों, एक शराबी को शुरू में लाखों आ जाए, उसकी शराबी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी? पहले IMC शराब छोड़वा देते हैं, पहले उसके अंदर की बुराइयां निकाल देते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, जिसके अंदर बुराइयां नहीं होती, वो टीम में नेटवर्क में ठगते हैं। कभी इसका बिल कटवा लिया, कभी इसका कटवा लिया, फिर वहां का माल बेचे, कभी इसका कर लिया, कभी इसका कर लिया। अब देखा कि यहाँ पे मैं बदनाम हो गया, बाद में कंपनी बदल दिया क्योंकि दूसरा जगह खाली है। हेलो, करते नहीं करते? आप देखिए लोग कंपनी बदली है। मैं बता दे रहा हूँ खुल करके, ये मेरी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, वायरल होगी। अब पूरे भारत में बताऊंगा, जो लोग कंपनियां बदलते हैं, अच्छे लोग कभी कंपनियां नहीं बदलते हैं, वो बुरे लोग बदलते हैं। याद रखिएगा, जो हेरा फेरी करेगा, अगर एक गांव में आपने हेरा फेरी किया, उस गांव में बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे, आपको गांव बदलना पड़ेगा। हेलो, आप यहाँ पे बैठे हैं और मोबाइल नंबर 10 साल से नहीं बदला, नंबर 1 आदमी आप, नंबर 1 आदमी। दूसरा, कौन लोग बदलते हैं? कौन लोग बदलते हैं? याद रखिए, आप सुपरस्टार हैं और आपने अपने गांव में एक सुपरस्टार नहीं तैयार किया है, तो आप पे भी खतरा मंडरा रहा है। जो लोग भी गए हैं, कई लोग बोलते हैं सर वो क्राउन प्रेसिडेंट थे, वो चले गए। मैंने कहा क्राउन प्रेसिडेंट थे ही नहीं, वो क्राउन प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकते। एक क्राउन प्रेसिडेंट अपने गांव में जरूर क्राउन प्रेसिडेंट अगर बना देगा तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, उन्होंने दूसरे का पैसा खाया है, अपने लेवल का पैसा काट काट के खाया है। हाँ, एक अलग बात है कि IMC मौका देती है, इतना पैसा कमा लो कि 2-4 करोड़ लगाकर छोटी कंपनी बना लो। हेलो, कितना मौका देती है? पहले पैसा तो कमाओ ना। पैसा कमाने की जरूरत है कि नहीं? मुझे IMC की बदौलत, IMC की वजह से आज 5-5 घर है, और आज पूरे भारत की बात करूं तो निजी प्रॉपर्टी खरीद करके 4 करोड़ की लागत से मैंने बनाया है मेगा जो प्रयास है। 4 करोड़ कितने थे? 4 करोड़। 4 करोड़। वो पैसा मैंने लोन नहीं दिया था, ये पैसा IMC से हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग खाते से हमारे खाते में ट्रांसफर हुआ। जिस पैसे का हमने TDS और GST जमा करने के बाद जो सूद इनकम आई है, और टोटल बात करूं तो IMC की वजह से अभी हमारी औकात जो IMC की वजह से है वो 25 करोड़ की बच चुकी है। हेलो, कितना पैसा IMC देता है? आज लाखों रुपए मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के माध्यम से। लेकिन मैंने क्या कहा कि तनाव तो आपको झेलना पड़ेगा। आप तनाव, एक महिला अगर वो दर्द नहीं झेल सकती तो
माँ भी नहीं बन सकती। हेलो हेलो, अगर माँ बनना है तो दर्द आपको झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको तनाव झेल सकते हैं, कुछ भी हो जाए। जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस, मैं गोल्ड स्टार पे था, 11 अचीवर एक साथ चले गए थे। कितने? 11 अचीवर, 9 लाख का वैल्यू चला गया था। मैंने कहा सब चला गया, डीएनसी जिंदा है, हम नेटवर्क खड़ा कर लेंगे। कि मुझे पता है कि जब आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो दुश्मन भी आपके साथ नहीं रहते हैं। दुश्मन कोई बाहर ही नहीं आता, आपके दोस्त यार रिश्तेदार के रूप में भी कई बार शामिल हो जाएंगे तो वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे। अब 11 अचीवर चले गए, 11 अचीवर। अभी मैं सर को बता रहा था, जो व्यक्ति चला गया था, अपनी कंपनी बनाया, 25 लाख रुपए लगाया और 1 साल में पूरी कंपनी का पैसा खा के बैठ गया और उसके बाद वो खेत में काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? खेत में। एक दिन मेरे पूरे से मिलने आया, डीएनसी कैसे हैं? हमने कहा हम बहुत बढ़िया। और हमें जब कोई पुराना आदमी जब हमसे मिलता है तो मैं पूरा दिन उसके लिए देता हूँ। मैं अपनी पूरी एसेट दिखाता हूँ कि ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये है, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ताकि घर जाकर बीमार पड़ जाए। हेलो, हमेशा अपनी उपलब्धि बताइए, अपनी उपलब्धि बताइए। और फ्रेंड बाद में कहता है कि हमें मम्मी के लिए दवा चाहिए, हमारे मम्मी के जोड़ों में दर्द है, 1500 रुपये के जमाने कुछ प्रोडक्ट दिए, ग्लूकोजामाइन वगैरह, कैंडी वगैरह। तो कहता है कितना पैसा हुआ? मैंने कहा तुम्हारी औकात ही नहीं पैसा देने की, तुम्हारी मम्मी की दवा है। बोल देगा एक बेटे ने दिया है और आपने उसको प्रोडक्ट दिया, पैसे मैंने नहीं दिए। फ्रेंड, वो जो आदमी खेत में काम कर रहा है, जिसने आईएमसी छोड़ दिया 32,000 की इनकम पे अपनी कंपनी बनाने के लिए, वो क्या अपनी माँ के घुटने का इलाज करा सकता है? नहीं करा सकता, क्योंकि घुटने के इलाज में लाखों रुपए खर्च आते हैं। फ्रेंड, अगर घुटना बदलवाना हुआ तो 4 लाख रुपए एक्सपेंस आता है, वो नालायक वाला नहीं करा सकता। फ्रेंड, इस प्रकार मेरा काम बहुत तेजी से चला। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें करना क्या